नमो नमः। अहम धीरेन्द्र शर्मा अस्मि। विद्यार्थियों, आप सबों की पढ़ाई के लिए मैं यक्ष युधिष्ठिर संवादः पाठ के 5 श्लोकों का अर्थ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सबों को ज्ञात होना चाहिए, यह पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवादः महाभारत से लिया गया है, जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। महाभारत में कुल 1 लाख श्लोकों की रचना की गई है, इसलिए ही इसे शतशास्त्री संहिता कहते हैं। एक बार अज्ञातवास के समय घूमते हुए पांडवों को प्यास लगी। तब नकुल जल का तलाश करते हुए एक जलाशय के पास पहुँचे, किंतु यक्ष ने पानी पीने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के पश्चात ही पानी पी सकते हैं। प्यास से व्याकुल नकुल एवं अन्य भाई बिना उत्तर दिए पानी पिए और मृत्यु को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिया। इस पाठ में जो अंश लिया गया है, उस अंश में यक्ष के प्रश्न और उत्तर युधिष्ठिर के हैं। ये सभी प्रश्नोत्तर इस संसार के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप सब यक्ष के प्रश्नों को सुने और महाराज युधिष्ठिर द्वारा दिए गए उत्तर को भी ध्यान से सुने। यह जीवनोपयोगी है। पहले श्लोक में कहा गया है, केनश्चित् श्रोत्रियो भवति, केनश्चित् विन्दते महत्, केनाद्वितीयवान् भवति, राजन् केन च बुद्धिमान्। इस श्लोक में यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया, हे राजन, किसके द्वारा मनुष्य वेदों का विद्वान होता है, किसके द्वारा उदारता को प्राप्त करता है, किसके द्वारा अद्वितीय होता है और किससे बुद्धिमान होता है। महाराज युधिष्ठिर यक्ष के इन 4 प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार द्वितीय श्लोक में देते हैं। श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, तपसा विन्दते महत्, धृत्याद्वितीयवान् भवति, राजन् बुद्धिमान् वृद्ध सेवया। श्रुतेन अर्थात वेद से, धृत्या अर्थात धैर्य से। इस श्लोक का अर्थ है, मनुष्य वेद ज्ञान से वेदों का विद्वान होता है, तपस्या से उदारता को प्राप्त होता है, धैर्य से अद्वितीय होता है, मैचलेस जिसको कहते हैं, और बड़ों की सेवा करने से बुद्धिमान होता है। इस प्रकार फिर तीसरे श्लोक में यक्ष पुनः महाराज युधिष्ठिर से 4 प्रश्न करते हैं। किंचित् गुरुतरं भूमेः, किंचित् उच्चतरं चखात्, किंचित् शीघ्रतरं वायोः, किंचित् बहुतरं तृणात्। इस श्लोक में कुछ कठिन वर्ड आए हैं, क्लिष्ट शब्द हैं। इनका अर्थ एक बार जान लीजिए। किंचित् अर्थात क्या, हाथ आकाश से, वायोः वायु से, गुरुतरम अर्थात बढ़कर, उच्चतरम अर्थात ऊंचा, बहुतरम अर्थात बहुतायत। अब आप देखें इस तीसरे श्लोक का अर्थ क्या होता है, किस प्रकार महाराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा है 4 प्रश्न। किंचित् गुरुतरम भूमेः, भूमि से बढ़कर बड़ा क्या है। किंचित् उच्चतरं चखात्, आसमान से ऊंचा क्या है। किंचित् शीघ्रतरं वायोः, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है। तथा
तृण से भी बहुतायत क्या है। इस प्रकार यक्ष के इन 4 प्रश्नों को सुनकर महाराज युधिष्ठिर इन चारों प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार चौथे श्लोक में देते हैं। माता गुरुतराह भूमेः खादप्य च उच्चतरः पिता मनः शीघ्रतरं वातात् चिंता बहुतरी तृणात्। माता गुरुतराह भूमेः, यह एक सूक्ति भी है। बोर्ड के परीक्षा में 4 सूक्तियां लिखने के लिए आती हैं, आप सब इसको ध्यान देंगे। माता गुरुतराह भूमेः, यह एक सूक्ति है, अर्थात माता भूमि से भी बढ़कर है। खादप्य च उच्चतरः पिता, पिता का स्थान आसमान से भी ऊंचा है। मनः शीघ्रतरं वातात्, मन वायु से भी तेज है। चिंता बहुतरी तृणात्, और चिंता तिनके से भी अधिक प्रभाव का प्रसार करने वाली है। पुनः यक्ष 5वें श्लोक में 4 प्रश्न करते हैं। धान्यानाम उत्तमम किंचित्, धनानाम स्यात् किम उत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। इसमें पहला शब्द जो आया है धान्यानाम, अर्थात अनाज रूपी धन के, अनाज रूपी धन के। स्यात् मानी है। इस प्रकार हम देखें 5वें श्लोक में ये 4 प्रश्न क्या हैं। धान्यानाम उत्तमम किंचित्, अनाज रूपी धन में उत्तम क्या है। धनानाम स्यात् किम उत्तमम, धनों में उत्तम क्या है। लाभानाम उत्तमम किं स्यात्, लाभ में उत्तम लाभ क्या है। सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में उत्तम क्या है। इस प्रकार यक्ष द्वारा युधिष्ठिर जी महाराज से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। आज के इस वीडियो में इन 5 श्लोकों का अर्थ मैंने भलीभांति आपको समझाने का। अगले वीडियो में शेष 5 श्लोकों का अर्थ फिर बताया जाएगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।